जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और आरपीएफ एसआई के एग्जाम होने में मात्र 45 से 46 दिन का समय शेष रह गया। इसके बाद आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना अपना सिलेबस है कंप्लीट कर रखा होगा। अगर आपने सिलेबस है कंप्लीट कर रखा है तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको बताने वाला हूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएसके, क्योंकि इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हें सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है और आरपीएफ एसआई में पिछली बार इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज्यादा प्रश्न बने थे और इस भी बार भी संभावना है कि इन्हीं टॉपिकों से फिर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बने, क्योंकि आरपीएफ एसआई में पोस्ट हैं कम और कंपटीशन है ज्यादा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे और आप ये सोच रहे हो कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी इस बार उतनी कट ऑफ चली जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इस बार अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो आपके सामने जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है उसने अच्छी खासी मेहनत करके पढ़ाई की, उसका पहले सिलेक्शन होगा। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इन टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसा तो होगा नहीं, आपने पहले कभी ना कभी पढ़ाई जरूर कर रखी होगी और ये जो टॉपिक हैं वो आपके अच्छे टॉपिक जरूर होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच जरूर करना। आशा करता हूं कि जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लोगे। एग्जाम से पहले इन टॉपिकों को आपको जरूर पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट पर डे आपको एक लगाना है, ये मत भूलना। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और आरपीएफ एसआई के पीवाईक्यू प्रश्न बिल्कुल करना न भूलें। पीवाईक्यू प्रश्न अगर आपने नहीं किए होंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि आप बहुत गलती कर रहे हो। पीवाईक्यू प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। और पीवाईक्यू प्रश्न मैं आपको अपने दूसरे चैनल यूट्यूब पर मैं आपको करा रहा हूं जिसका नाम है आपको श्याम क्लासेस स्टडी। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए आरपीएफ एसआई के पीवाईक्यू प्रश्न लगातार करा रहा हूं, तो यहां से जाकर के आप लगातार फॉलो कर लीजिएगा। और मात्र मैं आपको 10 से 15 मिनट में आपका जीके जीएस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जरूर रहता है जीके जीएस, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर एक स्टूडेंट कर ले जाता है, क्योंकि परिवर्तन आपका सिर्फ डिजिट चेंज होकर के आएगी एग्जाम में, लेकिन पैटर्न पता चल जाता है जीके जीएस से। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और कम्युनिटी पर जैसे मैं यहाँ पर सेट अपलोड करता हूँ कम्युनिटी पर आपको पोस्ट डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर के भी आप लोग जुड़ जाइएगा। अब मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बता दे रहा हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर जरूर शेयर कर दूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर देता हूं। तो दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वहीं पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय रह गया और अंतिम समय में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप इस बार 100% सिलेक्शन ले जाओगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो वीडियो को आपको फुल वॉच करते रहना। सबसे पहले जो अपना मैथ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है वो आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा रेलवे में सबसे जरूरी है आपका सरलीकरण। नंबर 1 पर आपका सरलीकरण आ जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। सरलीकरण के बाद आपका आता है प्रतिशत। क्या? प्रतिशत के बाद आपका आता है सीआई, जैसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 3D भी आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी मेंसुरेशन। ठीक है, लाभ हानि,
ठीक है, लाभ हानि, औसत, औसत के बाद आपका आ जाएगा चाल, समय, दूरी, नाव और धारा, ठीक है, नाव और धारा। इसके बाद आपका भिन्न, ठीक है, भिन्न आ जाएगा। भिन्न के बाद आपका आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया आपका संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हो जाएगा आपका वर्गमूल, वर्ग और घनमूल, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। घातांक करणी, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिकों को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना जरूर, और इन्हीं से सबसे ज्यादा रेलवे में प्रश्न बनते हैं, और इस बार भी संभावना है कि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिएगा, और आयु वाले तो आयु तो आप जो आयु संबंधी प्रश्न बनते हैं उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आयु वाला जो चैप्टर है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं अपना रीजनिंग पर, ठीक है। आपका रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सादृश्यता यानी एनालॉजी, ठीक है। सादृश्यता के बाद आपको कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के बाद आपको श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला हो जाएगी आपकी। श्रृंखला के बाद आपको कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, और लगातार आप प्रैक्टिस सेट तो जरूर लगाते रहिएगा। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, दिशा दूरी, यहीं पर बच्चे ये सबसे ज्यादा इजी लगता है ना, यहीं पर आप लोग गलती कर जाते हो। संकेत एवं चिन्ह, संकेत एवं चिन्ह, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, रक्त संबंध। फिर आपको पढ़ना है बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। बैठक व्यवस्था के बाद आपका आ जाता है कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन, घन पासा, घन पासा, ठीक है, दर्पण, दर्पण, घड़ी, बैन आरेख, ठीक है। ये आपके रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते, इनके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मात्र दो दिन में अगर आप है 2 चैप्टर खत्म कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक ही दिन में तो आपका 1 चैप्टर खत्म हो, यानी 15 से 15 मुश्किल से 15 टॉपिक होंगे जो आपके 15 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे। और आप दबा करके रिवीजन करो, दबा के प्रैक्टिस सेट लगाओ, और प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बनना है ये बात आप लोग एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा ईमानदारी के साथ है कि प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बनना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अगर आपका स्कोर कम बनना है तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, और ये पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक पर आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्योंकि एक मतलब है आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जो प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं वही आपका वीक टॉपिक है, ये तो सबको मालूम होगा। चलिएगा, अब हम मेन, क्योंकि जीके जीएस आपकी आने वाली है, पता है आपको कितने नंबर की आने वाली है? 50 नंबर की आपकी जीके जीएस आने वाली है। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन हो जाते हैं वो आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है महत्वपूर्ण बुकें, महत्वपूर्ण बुक, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
और जो प्रमुख युद्ध हुए हैं इतिहास में, प्रमुख युद्ध, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, प्रमुख युद्ध, इन्हें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। प्रमुख युद्ध के बाद प्रमुख पर्वत और मंदिर, प्रमुख पर्वत और मंदिर, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ना आपको पड़ेगा। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाता है मुख्यालय, जो प्रमुख मुख्यालय है ना विभिन्न संस्थानों के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी मुख्यालय। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रमुख वंश और उनके संस्थापक, यानी प्रमुख वंश और संस्थापक, ठीक है, संस्थापक वाला ये हो गया। और इसके अलावा प्रमुख नदी और झीलें, नदी और झील, यहां से तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी आंदोलन, ठीक है। आंदोलन के बाद आ जाएगा भारत और उसके राज्य, भारत और उसके राज्य, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका जनगणना 2011, क्योंकि देखो अभी नई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना से प्रश्न बनना तय है। जनगणना द्वारा मतलब जनगणना 2011, प्रमुख बांध, प्रमुख बांध, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, एसआई यूनिट, ठीक है, और पीएच मान, ठीक है, पीएच मान। और उसके बाद आपका आ जाएगा आपका विटामिन, ठीक है, विटामिन, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल हो गया। भारत में कौन, भारत तथा विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम। और स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी करंट अफेयर, खेल और समसामयिक, जैसे हम करंट अफेयर बोलते हैं, वो तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा जो लोक नृत्य हैं, जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इनमें से इनके प्रमुख डांसर ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कौन किससे संबंध रखता है, और घराने ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, इन्हें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे दिक्कत आपको ही होने वाली है। जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं और ये अगर आपको पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा फिर आपको जैसा पढ़ रहा है वैसा पढ़ लीजिएगा। और संविधान संशोधन एक बार आप इन्हें भी देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर जो प्लान है वो आपको पढ़ना जरूर पढ़ना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और यही बनते रहते हैं, ठीक है। कार्यकाल पूछ लेता है, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था, इससे प्रश्न बनते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद है। जय हिंद, वंदे मातरम।